गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है सर ऑप्शन बाइंग के अंदर कुछ ऐसा सेटअप बताओ कि कैसे हमें जो है सक्सेसफुल हम लोग हो सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। सर मेरी कैपिटल 1 लाख की है, मेरी कैपिटल सर 50,000 की है, उसके हिसाब से बताओ। जिसकी कैपिटल 50,000 हो, जिसकी कैपिटल 1 लाख है ओनली, उसके हिसाब से ऑप्शन बाइंग का कोई सेटअप जहां पर वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक एक चीज समझाऊंगा, बिल्कुल फोकस रखना, बिल्कुल भी अपना फोकस जो है वो डाइवर्ट मत होना, ठीक है। अगर आपने आज ये वीडियो अच्छे से समझ लिया, डेफिनेटली आप जो है एक ऑप्शन बायर की तरह से सीखना और सोचना सीखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले दिन सोचो कि मैं ऑप्शन बायर की तरह एक अच्छा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूं, नहीं सर, ये एक जर्नी है। इस जर्नी में हमें पहले सीखना पड़ता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है प्रैक्टिस करने में, और धीरे धीरे हम ग्रो होते हैं, ठीक है। यहां पर ये नहीं है कि यार आपने आज बैठे और आज आप ट्रेड करना स्टार्ट करें और आप आज से ही एक ऑप्शन बायर बन गए। नहीं सर, आपको एक अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे एज ए ट्रेडर। ओके, तो आज पूरा एक एक स्टेप बताऊंगा, है ना। वो स्टेप्स आपको समझने पड़ेंगे और स्टेप्स हम धीरे धीरे जो है आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो। आप नए हो इस चैनल पे, इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको डेली मिलती है शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे आपको डेली या तो माइंडसेट के ऊपर वीडियो मिलेगी या स्ट्रेटेजी मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो है शाम को 9 PM पे जरूर मिलता है। ETF के ऊपर कोई एनालिसिस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग सेशन आपको 9 PM पर मिलता है। शाम को 5 बजे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर आपका प्राइस सेक्शन एनालिसिस होता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक सेटअप को पकड़ना पड़ेगा। सर ये पैटर्न को पकड़ना कैसे, ये बता दो। ये पैटर्न आपने देखो, जैसे मैं आपको ना लाइव चलता हूं, देखता हूं मार्केट में। देखो ये यहां से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक बार यहां से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैं एक बार यहां पे दिखाता हूं कि पैटर्न को पकड़ते कैसे, समझते कैसे, यहां पे देखते हैं, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग मेरे साथ अप्रैल से जुड़े हुए हैं ना, अप्रैल से मैंने आपको बोला था, देखो यहां पर जो लोग यहां पे जुड़े हुए, देखो ये क्या है, एक नॉर्मल सा पैटर्न है। यहां पे क्या होगा, ये देखो, है ना। यहां पर क्या हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाला पैटर्न है। यहां पे क्या हुआ, मार्केट एक बार आया, रिजेक्ट हुआ, यहां आया, रिजेक्ट हुआ, यहां आया, रिजेक्ट हुआ, यहां आया, रिजेक्ट हुआ, एक बार ट्राई किया, फेल हो गया अगेन, और इसके बाद अगेन यहां पे बनाया एक हैमर पैटर्न, ठीक। अब एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, हम एक क्या है, फंसे हुए हैं एक जगह पर, एक ट्रेंड लाइन में फंसे पड़े हैं। देख लो बार बार यहां से हमें बार बार रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। इस एरिया से हमें बार बार यहां पे हमें रिजेक्शन मिल रहा है। यहां से इसने ट्राई भी किया लेकिन फेल हुआ है। यहां पर हमें एक हैमर पैटर्न बना और अब हम ब्रेकआउट मिला। तो ये देखो, अब हमें एक ब्रेकआउट दे रहा है एक हैमर पैटर्न के बाद में, या अब हमें क्या होना है, हमें यहां पर हम सोच सकते हैं अपने ट्रेड की। देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर एक तो ट्रेडिंग सेटअप जो होता है ऐसा होना चाहिए जिसमें हम डायरेक्शन जो है वो भी हमारा सही हो और जो टाइमिंग है वो भी सही हो। अगर आपका डायरेक्शन सही है लेकिन टाइमिंग गलत है, आप तब भी मात खा जाओगे, तब भी आपको लॉस होगा। अगर मान के चलो आपका जो है टाइमिंग सही है, डायरेक्शन टाइम गलत हो गया, डायरेक्शन सही थी आपकी, टाइम गलत हो गया, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका टाइमिंग ठीक है और डायरेक्शन गलत हो गया, तब भी आप इसके अंदर लॉस कर बैठोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे डायरेक्शन और टाइमिंग दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं यहां पर आपको एक पैटर्न जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, यहां पे आप देखो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, लगातार मैं उनके साथ ये शेयर करता हूं टेलीग्राम पर भी। ये देखो, ये डबल बॉटम बनना है, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनना है, प्रॉपर वे में डबल बॉटम जो है ऊपर गया। यहां से देख लो, बोले जूम आउट करके आपको दिख जाएगा, ये डबल बॉटम है, क्लियर, ठीक है। ये देखो, है ना, एक क्लियर आपका डबल बॉटम है। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, तो ये देखो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आप किस पैटर्न के साथ कंफर्टेबल हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आज डिसाइड कर लो। यहाँ पे देखो अगेन डबल बॉटम जो है बहुत प्यारा बना हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो वही वाला पैटर्न बनना है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखोगे तो ट्रेंड लाइन अगेन देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये देखो फेलियर, यहाँ फेलियर, यहाँ फेलियर, यहाँ फेलियर, यहाँ फेलियर, इस बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट, मार्केट सीधा ऊपर, आपका टारगेट 22,750 ये आया था। सबको याद होगा, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं लगातार, मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत ही सिंपल पैटर्न है और काम करता है ना। मैं नहीं कह रहा कि आप इसी पैटर्न को पकड़ो, ठीक है। एक वी शेप का पैटर्न है, देखो, ये देखो, यहां पर ये वी शेप बनाया, मार्केट पूरा फिर कंप्लीट। जब भी मार्केट ऐसे एकदम से टूटता है ना,
कभी भी देख लेना, जब बड़ी बड़ी रेड कैंडल से मार्केट एकदम से टूटता है, जो चीज अचानक से एकदम से नीचे आती है 90 डिग्री का एंगल बना के, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना के नीचे आ रही है, उसी टाइप से 90 डिग्री का एंगल बना के ऊपर चली जाती है। आप कभी भी देख लेना 90 डिग्री का एंगल, देखो एंगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहां से ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड क्या है, वह आपकी जो किस इंटेंसिटी से गिर रहा है, ठीक है, ये देखो इंटेंसिटी देखो, सीधा एंगल क्या है, ये एंगल है ना, ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल है, सीधा ऊपर, इस टाइप से आपको एक वी पैटर्न भी दिख जाता है। ये वी पैटर्न बहुत काम में आता है ऑप्शन बाइंग में, स्पेशली इट्स वर्क वेरी, बहुत ही अच्छी तरह से, खूबसूरत तरीके से काम करता है, ठीक है। आपने ये देखो मेरा चैनल पैटर्न है, ये चैनल बहुत अच्छे से काम कर रहा है कहीं भी। यहाँ देखो, अगर किसी ने जो अच्छे से अभी भी देख रहा है, यहाँ पे लाइव बना हुआ है, कौन सा आपका, देखो यहाँ पे भी बना हुआ था हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर प्रॉपर वे में पूरा काम किया, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। जो लोग जुड़े हुए हैं लगातार उनके साथ शेयर कर चुका हूं मैं। अभी भी अगेन देखो ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, अब देखो वापस मार्केट ऊपर जा रहा है 24,500 का, इसमें आराम से मार्केट जो है हमें एक बार को दे सकता है, दिखा सकता है। मैं कहना ये हमेशा हमें टारगेट देगा, मैं बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करने होते हैं, बिना स्टॉप लॉस के तो कभी कोई ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है, आपके पास मतलब मल्टीपल पैटर्न्स है, ठीक है। मैं मोटा मोटा पकड़ूं तो 10 पैटर्न तो एटलीस्ट हैं। कुछ लोग क्या है, वीसीबी पैटर्न जो होता है, मार्केट पहले ऐसे आता है, ठीक है, फिर एक और यूं आता है, फिर यहाँ से एक और यूं, तो इस टाइप से क्या है, एक वीसीबी पैटर्न बनता है, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न होता है। उसके बाद मार्केट जो है एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे देता है, और ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा मूव दिखता है। तो यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं, आपको मल्टीपल पैटर्न्स पे नहीं है मास्टरी हासिल करनी, ठीक है। आपको पहले किसी एक को उठाना है ना, किसी भी एक पैटर्न को उठाना है और उसको धीरे धीरे मास्टर करना पड़ेगा। उसको मास्टर कैसे करना है, सर मास्टर तो आपने बता दिया, मास्टर करना। मास्टर करने का मतलब क्या है वो समझो। सबसे पहला पॉइंट ए, ठीक है, इसके अंदर ए डाल दो। उस पैटर्न के एटलीस्ट आप 100 चार्ट्स जो है वो आप देखो, ठीक है। 100 चार्ट्स तो मतलब आपको बस ये देखना है कि यार ये मुझे पता चल गया कि ये पैटर्न मुझे मास्टर करना है। अब आप इन 10 पैटर्न्स के अलग अलग 100 चार्ट्स देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार आप किस में ज्यादा अच्छे हो, या आपको कौन सा ज्यादा अच्छे से सूट कर रहा है। हर पैटर्न हर एक को सूट नहीं कर सकता, तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चीज सूट कर रही है, ठीक है। अगर आपको सूट कर रहा है कि यार मुझे जो है डबल बॉटम सूट करता है, आप डबल बॉटम के साथ जाओ। अगर आपको ट्रायंगल सूट करता है, आप ट्रायंगल के साथ जाओ। अगर आपको हेड एंड शोल्डर सूट करता है, आप हेड एंड शोल्डर के साथ जाओ। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो है वो सूट कर रही है, आप उसके साथ जाओ। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सूट क्या कर रहा है आपके साथ, आपको आपके रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के साथ, आपके माइंडसेट के साथ कौन सी चीज जो है लिंक हो रही है। जब आप हर एक के एटलीस्ट 100 चार्ट्स देखोगे, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज जो है मुझसे बेटर जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, जब एंट्री जो होती है ना, एंट्री स्टॉक के अंदर जो भी आप एंट्री ले रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कांच का पानी जैसे होता है ना, पानी एकदम क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर एकदम पानी की जो होता है जिसका, वैसे हमें एंट्री एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है। उसमें आपको एक पैसे का भी डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को क्या अपने एंट्री में डाउट होता है, उससे क्या है, जब एंट्री में डाउट होता है ना, उसको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो आप क्या करोगे, एंट्री आपकी शुड बी एकदम क्लियर, कहीं भी इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। एंट्री हो जाएगी क्लियर, आपका एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो भी धीरे धीरे एकदम से डिफाइन होना स्टार्ट होनी चाहिए कि हाँ यार ये डिफाइन है। अब मैं एक दिन ये नहीं कह रहा कि आप जो है आंख बंद करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दो पहले दिन ही। आप 100 चार्ट्स देखोगे, आपका माइंड एकदम ट्रेंड हो चुका है कि यार ये वाला पैटर्न जो है मेरे लिए बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। मल्टीपल चीजों के पीछे नहीं भागना। जब उस पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में उसका फॉर्मेशन जो होगा पूरे मंथ में, एक मंथ में जो है 20-22 ट्रेडिंग सेशन जो होते हैं उसमें सिर्फ 4 से 5 बार हो, तो हमें सिर्फ 4 से 5 बार ट्रेड करने को मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये पेशेंस दिखाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका क्या होगा, धीरे धीरे आप उसके अंदर जो है समझ जाओगे कि हाँ यार यहाँ पे मुझे जो है इससे मास्टर हो रहा है और इसको मुझे धीरे धीरे जो है ट्रेड करना। मेरा स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल सही है, टारगेट एकदम सही है, रिस्क मैनेजमेंट सही है। आपको डिसिप्लिन होकर बस उसको आप फॉलो करना है, आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट था, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसके अंदर किसी को कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना, मैं आपको क्लियर बता दूंगा। दूसरे पॉइंट आते हैं सर, दूसरे पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है सर, जब आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो या आप 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, यानी कि आप बहुत ही छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, वहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, इस 1 लाख को जल्दी से इस पे क्या करना कोशिश करते हैं कि रिटर्न ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब 1 लाख पे आपको क्या चाहिए, आपको 25,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब आप बोल तो क्या 25,000 तो कुछ भी नहीं है, सही बात है, महीने का खर्चा है, 25,000 रुपये सबका होता है,
25,000 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात सोचो कि 25,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एक बात करो किसकी, आप यहाँ पे 25% रिटर्न निकालने की बात कर रहे हो अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर 50% तो 50% रिटर्न निकालने की बात कर रहे हो अगर आप क्या कर रहे हो 50,000 से आप अगर ट्रेड करो तो आप 50% जो है रिटर्न निकालेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशंस आपको मार देती है। ऑप्शन बाइंग में मतलब अगर 90% लोग अगर लॉस कर रहे हैं, देखना यहाँ पे परसेंटेज बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 90% लोग लॉस कर रहे हैं तो उसके पीछे में 70% लोग इसलिए लॉस कर रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं 25,000 पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं 50,000 से, मतलब क्या है उनको चाहिए 50% रिटर्न एक मंथ में। अब यार एक बात सोचो, आप 50% रिटर्न अगर एक मंथ पे 50,000 पे 25,000 बनाओगे तो जब जिस दिन आपके पास 5 लाख होगी उतना कब उस हिसाब से आप कितना रिटर्न बना रहे होगे, परसेंटेज में सोच के देखो एक बार और रियलिटी में निकाल के देखो। अगर 5 लाख कैपिटल होगी क्या हो रहा होगा, और 50 लाख कैपिटल होगी तब इसके हिसाब से आप कितना पैसा बना रहे हो एक मंथ में। तो यार ये प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करना छोड़ दो। इसमें क्या होगा, आप जो है बहुत बड़ा लॉस एक बार में कर बैठोगे और वाइप आउट हो जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंपल लाइट एक्सपेक्टेशन रखो, कितनी 5%, ठीक है। अब आपकी कैपिटल कुछ भी है, आप अपना दिमाग लगाओ, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 50,000 है, 5 लाख है, जो भी आपकी कैपिटल है आप ये एक्सपेक्ट करो कि मुझे 5% के आसपास एम करना है। हाँ, इसके ऊपर हो रहा है वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, यू आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन 5% का आप एम करो, साल का 60%, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर छोटी कैपिटल है यू कैन डू दैट, ठीक है। छोटी कैपिटल है आप कर सकते हो, जब तक बड़ी कैपिटल नहीं हो रही जब तक आप इसको एम कर सकते हो, लेकिन इसको एम करने में भी आपकी एक तरह से बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, आपका डिसिप्लिन लगेगा और कंसिस्टेंसी लगेगी, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगेंगे, एकदम से ये नहीं होता, इस बात के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन हाँ, छोटी कैपिटल है तो आप इसको अचीव कर सकते हो, बशर्ते आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे से काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना, सही एक्सपेक्टेशन से काम करो। 5% मंथली रिटर्न भी 60% रिटर्न हो जाते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। तो इस बात की सी पाओ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन जो है सेट कर रहे हैं, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं मात खा रहे हो। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना सीख लो, ठीक है। हम लोग क्या है अपने रिजल्ट्स के साथ लड़ते हैं, भाई मैं फेल कैसे हो सकता हूं, मेरा पैटर्न फेल कैसे हो सकता है। अरे मेरे भाई तूने प्रैक्टिस करी, 100 चार्ट्स देखे, ठीक है। अब क्या होता है 100 चार्ट्स देखने के बाद भी कई बार हमें स्टॉप लॉस हिट होते हैं हमारे, ठीक है। तो आपको उस समय मार्केट को हमेशा ही बोलना है कि मार्केट इज सुप्रीम। मैं हमेशा जब भी मेरा पैटर्न चलता है मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट जो है बहुत ही सुप्रीम था, बहुत ही काइंड है कि हाँ उसने मेरे पैटर्न को अच्छा इज्जत दी और चल गया, ठीक है। अब जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ उस दिन आपको बैठ के लिखना है कहां पर आपसे मिस्टेक हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है हमसे, है ना। और मिस्टेक हुई है तो हमें उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हम लोग क्या है मार्केट से लड़ नहीं सकते। आप लोगों का जो लोग मार्केट में 4 बार सही हो जाते हैं ना, उनका ईगो मार्केट के बीच में आके खड़ा हो जाता है। अरे यार मैं कैसे गलत हो सकता हूं, मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो सकता है। भाई तुम कुछ भी नहीं हो, मार्केट के अंदर जितना 1000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट होते हैं ना, उतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग उस लेवल पे होता है, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन से अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे कि हाँ यार ये मेरी मिस्टेक है और उस मिस्टेक को मुझे एक्सेप्ट करना है, उस दिन से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी पे स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एक प्रॉफिटेबल जो होने की जर्नी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने की जो जर्नी है, उसको आप उस दिन से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये बहुत ही हम्बलनेस ना आपको दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपने ईगो दिखाया, यहाँ पे आपने दिखाया कि अरे मैं सही हूं और कोई सब गलत हैं, तो वहां पे मार्केट सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर है, जब उसने जो करना है वो करके रहेगा, ठीक है। आपके चाहे कितना भी बुलिश स्ट्रॉन्ग आपका पैटर्न क्यों नहीं है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो आपका पैटर्न वहां पर फेल जो है। अब आते हैं भाई फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट है मेरे भाई, आपको हमेशा ध्यान रखो, एक आपने रिजल्ट एक्सेप्ट करना सीख लिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपका काम है कि भाई किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, ठीक है। समवन एल्स क्यों बनने की कोशिश, हम लोग क्या कहते हैं, हम आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हम लोग क्या है, हम लोगों ने 50 लोगों को आज की डेट में फॉलो करा हुआ है। 50 लोग या 100 लोगों की लिस्ट है, कोई ने इंस्टाग्राम पे, कोई ने यूट्यूब पर, कोई ने ट्विटर पे, XYZ पे, हर बंदे ने हर मतलब 50 अकाउंट्स फॉलो कर रखे हैं और हम कहीं ना कहीं किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप स्कैल्पर हो, ठीक है, अगर आपका स्कैल्पर का माइंडसेट है तो आप स्कैल्पिंग करो, लेकिन आप किसी दूसरे को देख के सोच रहे हो कि यार मैं भी इसकी तरह 1 मिनट में ट्रेड करूं, 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करूं, और आपका माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट है स्विंग ट्रेडिंग का।
मेरे भाई अगर तुम्हारा माइंडसेट स्विंग ट्रेडिंग का है, सेम एज अगर मैं आपको बोलूं किसी मछली को, अगर मैं बोलूं कि भाई तुझे पेड़ पर चढ़ना सिखा दूंगा, तो क्या मैं सिखा सकता हूं? भाई नहीं सिखा सकता, वो तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं और तो कोई आके कर नहीं सकता, ठीक है। तो कोई करिश्मा हम नहीं कर सकते। अगर आपका माइंडसेट स्विंग ट्रेडिंग का है तो आप स्विंग ट्रेडिंग ही कर सकते हो, ठीक है। आप नहीं 1 मिनट के चार्ट पे जाके स्कैल्पिंग कर सकते वहां पे। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका माइंडसेट है कि आप 30 मिनट के चार्ट को देखने में कंफर्टेबल हो और आपको वहां पे चीजें समझ में आ रही, तो 30 मिनट के चार्ट पे चीजों को स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि आप जाके सीधा 1 मिनट के चार्ट को खोल के बैठे हो। और सेम एज उल्टा भी है, अगर आपको 30 मिनट के चार्ट बहुत ही स्लो लगता है कि यार क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, और मजे के लिए तो ट्रेडिंग करोगे मत, पैसा कमाना मकसद होना चाहिए, और आपके अगर पैसे वहां पे नहीं बन रहे, ठीक है, तो वो आपके लिए नहीं है। आपको वहीं पे स्कैल्पिंग की साइड जाना पड़ेगा। तो वहां पर आपको ये देखना है कि किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। आपको अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मजा आ रहा है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको सूट करता है, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, आपको एक जैसे बोलते हैं ना पीस ऑफ माइंड मिलता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेटिस्फेक्शन और पीस ऑफ माइंड। अगर आपका पीस ऑफ माइंड वहां पे सही है, आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप सेटिस्फाई फील कर रहे हो, आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करो, स्विंग ट्रेडिंग करो बड़े आराम से, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि यार मुझे तो 1 मिनट के चार्ट पे काम करना है, वहां पर अपना जो है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है, तो आप वहां पर अगर कंफर्टेबल और अपने आप को पीस ऑफ माइंड वाला फील करते हो तो आप वो करो। तो ये आप देखो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, क्योंकि स्कैल्पर जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं नेचर में, ठीक है। तो वो लोग एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं। नेचर मतलब एग्रेसिवली मतलब कहने का मतलब उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही काम तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो पैसा हर ट्रेडिंग में बनता है। स्कैल्पिंग में भी लोग पैसा कमा रहे हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बना रहे हैं, 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी बना रहे हैं, और 3 महीने के टाइम फ्रेम पे भी बना रहे हैं। तो वो आप देखो आप किस पे बनाना चाहते हो, आपको क्या सूट करता है, उस पर आप काम करो, ठीक है। अब आता है लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, 5th पॉइंट है भाई, एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। एनालिसिस पैरालिसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब हम मल्टीपल चीजों को बहुत ज्यादा एनालिसिस करने स्टार्ट कर देते हैं। भाई हर एक न्यूज ट्रैक कर रहे हैं, हर एक कंपनी का रिजल्ट ट्रैक करके बैठे हुए हैं, हर एक कंपनी की बोर्ड मीटिंग जो होती है उसको देख रहे हैं कि हाँ भाई उसमें क्या हो गया है ना। हर एक न्यूज को, एक एक छोटी छोटी न्यूज को हम देख रहे हैं कि यूएस में क्या चल रहा है और ईरान में क्या चल रहा है। तो उधर क्या हो जाता है, अगर आप हर एक चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। ये बात ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो कि चार्ट ना, प्राइस ना, जो चार्ट है वो सुप्रीम है। मैं हमेशा अपने चार्ट्स को सबसे ऊपर रखता हूं। ज्यादा से ज्यादा आप डेटा देख सकते हो। डेटा कौन सा? ऑप्शन चेन का डेटा। मैं हमेशा ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूं बार बार। FIS का डेटा आप देख सकते हो। कोई बल्क बाइंग हुई है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा आप उन चीजों को देख सकते हो। कोई बल्क बाइंग हो गई, कोई रिजल्ट अनाउंस हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा आप उधर देख सकते हो। लेकिन आप अगर मार्केट, ग्लोबल मार्केट को सोचोगे कि हाँ ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और उसको देख के मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आपको अपने चार्ट को सुप्रीम मानना पड़ेगा। वो सुप्रीम चार्ट के साथ ही आपको जो है काम करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन आप मान सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद ऑप्शन चेन FIS का डेटा आप देख सकते हो। इन चीजों को थोड़ा बहुत देख लो। PCR पुट कॉल रेशो क्या है, वो सब चीजें मैं आपको सुबह 7 बजे शेयर करता ही हूँ। ये सब चीजें जो है, तो आप वो चीजें जो है ट्रैक कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर आप ऑप्शन बाइंग का जो है, मैंने मास्टर दी ऑप्शन बाइंग प्रोग्राम जो है अपना लॉन्च किया है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा होगा। उसके अंदर मैंने आपके साथ बहुत ही स्पेसिफिक प्राइस एक्शन पैटर्न्स प्लस में डेटा एनालिसिस जो है वो रखा है। साथ में इसमें डेटा है, ठीक है। डेटा के बिना हम काम नहीं करते। उधर डेटा प्लस प्राइस एक्शन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जहां पर हमने 5 कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप जो है ऑप्शन बाइंग के लिए बनाया है। आप चाहो तो उसको आप देख सकते हो। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप जाके वहां पे मुझे DM कर सकते हो। तो आपको वो मैं पूरा उसकी जो है समरी जो है वो मैं आपको भेज दूंगा और आप समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट आपका रह गया है इसके वीडियो के रिगार्डिंग, आप अपने डाउट को जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं डेफिनेटली आपके हर एक डाउट को जो है क्लोज करने की कोशिश करूंगा, आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।